बेंगलोर के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में मैनेजमेंट को एक दिन ऐसा लगा कि मुझे क्लास 7, 8, 9 और 10 के बच्चों का बैग चेक किया जाए। और बैग चेक करने का वजह यह था कि उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो बैग में मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल छुपा के आते हैं। और इसी आशंका से स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि बच्चों का बैग चेक करेंगे। उसमें क्लास 7, 8, 9 और 10 के बच्चों का बैग चेक किया गया। लेकिन मोबाइल तो मिले ही सही, लेकिन मोबाइल के अलावा जो कुछ भी बच्चों के बैग में मिला उससे पूरा का पूरा स्कूल मैनेजमेंट सदमे में आ गया। जी हां, उन स्कूल जाने वाले 7, 8, 9, 10 के बच्चों के बैग में पता है क्या मिला? सिगरेट। हाँ जी, सिगरेट, लाइटर, गांजा, बीड़ी और तंबाकू के पैकेट। पानी के बोतल में शराब और बियर। हर बात इतनी ही तक नहीं रुकी। कुछ बच्चों के बैग में, लड़का और लड़की दोनों के बैग में कंडोम मिले। जी हां, निरोध कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां और कुछ के बैग में फाइटर, चाकू और बहुत सारी चीजें। स्कूल मैनेजमेंट ने यह उम्मीद तक नहीं किया था कि यह सब भी हमारे विद्यालय में चल रहा है। सोच के देखिए, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र ही कितनी होगी और उनके बैग में यह क्या मिल रहा है। और ये कोई गरीब बच्चे नहीं हैं, कोई आवारा बच्चे नहीं हैं, ये वो तमाम बड़े घर के बच्चे हैं जो इन तमाम बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसकी महीने की क्या बोलते हैं, जो फीस है काफी ज्यादा है, लाखों में सालाना फीस है इनकी। कहां जा रहा है हमारा युवा, कहां जा रहा है? और स्कूल मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि लगभग 90% बच्चों की यही हालत थी। अरे 2-4 होते तो रेस्टिकेट कर देते ना। ये हमारा यूथ, ये हमारा भारत का भविष्य कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? आज आप चाय की दुकान पे चले जाइए, चाय, एक हाथ में चाय, दूसरे हाथ में सुट्टा और वो क्या बोलते हैं, रिंग बनाते हैं, बलय बनाते हैं। यही स्वैग है आज के युवा का। हाँ, और हम कैसी भारत की कल्पना कर रहे हैं? ऐसी भारत की जहां पे हमारा युवा, हमारा भारत का भविष्य धुआं में उड़ रहा है। नमस्कार, मैं इंजीनियर डीके मेहता और आप देखना शुरू कर चुके हैं, जी हां, आपका अपना शो द डीके मेहता शो, द वॉइस ऑफ यंग इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, ये हम सबको जगने की जरूरत है क्योंकि एक खतरे की घंटी हम सब के लिए है। कहा जाता है कि जो यूथ होता है, बच्चे होते हैं, वो किसी देश के भविष्य होते हैं। लेकिन अगर यही बच्चे, यही भविष्य धुआं में उड़ जाए तो क्या ही होगा? ये जो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन आज के टाइम का सबसे बड़ा हथियार है। यानी ये जो मोबाइल फोन है ना, वो एटम बम और हाइड्रोजन बम से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक है, जो पूरे यूथ समाज को खत्म कर रहा है। क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है, इसका यूज से ज्यादा मिसयूज हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा बर्बाद हमारा यूथ हो रहा है। यानी 6, 7, 8 साल से लेके ये जो 20-25 साल तक के जो बच्चे हमारे हैं देश के अंदर, लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों को ये मोबाइल जो है निपटा रहा है। कैसे करते हैं बात? पहली बार आपने नाम सुना तो होगा इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम को आप जो भी समझते हैं, लेकिन मैं इसको एक डिजिटल वेश्यालय बोलता हूं। हां, ये जो है ना, एक डिजिटल कोठा बन गया है जहां पे फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ मची हुई है। किसी भी तरीके से हमें फॉलोअर्स बढ़ानी है, चाहे उसके लिए नंगा ही क्यों ना होना पड़े, अंग प्रदर्शन ही क्यों ना करना पड़े। और इसमें 80% स्टूडेंट कौन से हैं? जो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं।
सबको लगता है शॉर्टकट तरीके से कैसे पैसे कमाए जाएं, कुछ भी करके फॉलोअर्स बढ़ाओ, जितने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे हमको बहुत सारे पैसे मिलेगा। उसके लिए अंग प्रदर्शन, फालतू के स्टंट, गाली ग्लौज, तमाम चीजें करना पड़े। तो इंस्टाग्राम जो है ना भाई साहब, वो इंस्टाग्राम नहीं है बल्कि वो एक वेश्यालय बन चुका है, डिजिटल वेश्यालय, जहां पे स्टूडेंट बर्बाद हो रहे हैं और यहां से बहुत सारे तार जुड़ते हैं, ब्लैकमेलिंग की, ठीक है, किड्स ट्रैफिकिंग की, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे हैं। दूसरी मैं बात करूंगा फ्रेंड सर्कल। आजकल बच्चों की फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही है, मतलब आजकल मां बहन की गाली देना एक ट्रेंड हो चुका है। हाँ, अगर आप माँ बहन की गाली से बात नहीं कर रहे तो आप कूल डूड नहीं है ना, आप कूल डूड है ही नहीं, आपको मतलब आप तो पुराने विचार के आदमी हैं। हाँ, कूल डूड कैसे लगोगे जब आप माँ बहन की गाली से बात करो, हाँ भाई कैसा है भाई, अब आगे जोड़ दो डस डस, तब आप कूल डूड हैं। आपकी फ्रेंड सर्कल तब आपको सपोर्ट करेगी जब आप उनके चीजों को सपोर्ट करेंगे, है ना, गाली ग्लोज और फलाना ढिमका। और इसीलिए आज कुछ ऐसे जो चैनल्स हैं, वो अपना कैरी मिनाटी से लेके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये आइडियल है हमारे बच्चों के आजकल। अरे क्या कैरी मस्त बोलता है भाई, अरे गाली गलौज कर रहा, मस्त बोल रहा है, ये कितना अच्छा बोलता है, ये कितना अच्छा बोलता है, उसका देखा क्या हुआ। यही उनके आइडियल हो चुके हैं, उन्हीं को ये फॉलो करते हैं, तो क्या ही होगा। हाँ, ये चल रहा है फ्रेंड सर्कल का कमाल। तीसरी, मोबाइल एडिक्शन। मतलब मोबाइल तो इस तरीके से हमारे जीवन से चिपक चुका है, और उस मोबाइल के अंदर भी इंटरनेट। अगर मोबाइल के अंदर इंटरनेट खत्म हो जाए तो ऐसा लगता है बाप रे अब तो बेहोशी आ जाए, है ना। ऐसा लगता है कि इंटरनेट नहीं खत्म हुआ है बल्कि हमारे आसपास जो है ना ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वायुमंडल में ऑक्सीजन बचा ही नहीं, अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दम फूल रहा है, अब मर ही जाएंगे, ऐसा लगता है इंटरनेट खत्म हो जाने के बाद। और ये जो इंटरनेट है ना भाई साहब, जकड़ के रखा है, हर एक चीज यहीं से शुरू हो रही है ना। ये सोशल मीडिया का जाल है ना, ये फालतू लोगों के साथ कनेक्शन, घंटों घंटों रील्स पे अपना समय गुजार देना, है ना, ये सब क्या चल रहा है, यही सब, ये मोबाइल एडिक्शन जकड़ चुका है हम सबको। और यहीं से शुरुआत होती है पोर्न साइट, जी हां, पोर्न साइट एंड टेलीग्राम्स। भर भर के पोर्न कंटेंट परोसे जा रहे हैं, एडल्ट कंटेंट। 5वीं 6ठी का बच्चा एडल्ट पिक्चर देख रहा है, ब्लू फिल्म्स देख रहा है। अब थ्योरी की क्लास तो मोबाइल में हो गई, अब उसको प्रैक्टिकल भी करना है, और प्रैक्टिकल के चक्कर में वैसे ही दोस्तों को ढूंढता है, ऐसे ही लोगों के फ्रेंड सर्कल के अंदर घुसता है जहां से उसने जो चीजें देखी है वीडियोज के अंदर, पोर्न के अंदर, एडल्ट कंटेंट के अंदर, अब वो चीज उसको करके देखना है। दिस इज समथिंग हैपनिंग दैट इज रियली हरासिंग फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये यहां पे जो चीजें चल रहा है, इसको रोकने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम की ही बात कर लीजिए ना, कुछ ऐसे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, लिंक पे लिंक शेयर किया जा रहा है, बड़े आराम से आप डाउनलोड करिए, चीजें बढ़ रही हैं, है ना। टेलीग्राम इस चीजों को बहुत प्रमोट कर रहा है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को बैन करती है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि रास्ते अगला निकल जाते हैं, और लोग निकाल लेते हैं, और ऐसी चीजों के लिए जहां पे एडिक्शन बहुत ज्यादा है फिर तो लोग निकाल ही लेते हैं। एंड फाइनल, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे क्या ही कर रहे हैं, आप सोचिए ही नहीं। बंद कमरे, हेडफोन लगा हुआ है, अब ऑनलाइन क्लास के नाम पे कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब पेरेंट्स का भी कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। हाँ, हम ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है, शून्य बट्टा सन्नाटा, क्योंकि पढ़ाई तो हो ही नहीं रही थी ना, वहां पे तो घंटों घंटों फालतू कंटेंट चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देखा जा रहा है, और वो हिस्ट्री तक डिलीट कर देते हैं। आप क्या ट्रैक करिए कैसे करेंगे, है ना। आजकल बच्चे थोड़े पैदा हो रहे हो तो बाप पैदा हो रहे हैं सीधा के सीधा। लेकिन जरा सोच के देखिए कि हमारा भारत का भविष्य किस ओर जा रहा है, कहां जा रहा है ना। ये भारत का भविष्य जो है वो धुआं में उड़ रहा है, खत्म हो रहा है। और ये जो मैं शुरू में बोला था कि इन स्कूली बच्चों की ये हालत, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है। मैं ट्रेनर हूं,
अलग अलग स्कूल्स जाता हूं, वहां के मैनेजमेंट से बात होती है, लगभग सारे स्कूल्स में यही हो रहा है। चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, वो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं या प्राइवेट कॉलेजेज हैं, एवरीवेयर दिस थिंग इज हैपनिंग। पोर्न कंटेंट, एडिक्शन, किस चीज का एडिक्शन? सट्टेबाजी, है ना, गेमिंग, सिगरेट, दारू, ये सब उनके डीएनए में घुसता चला जा रहा है। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट ही नहीं हैं, आप कूल डूड ही नहीं हैं। खत्म कर रहा है। मतलब बच्चों का पढ़ने में मन कहां लग रहा है, सीखने में कहां मन लग रहा है, कूल डूड बनने में लग रहा है। ये वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए और स्कूल मैनेजमेंट के लिए एक क्वेश्चन मार्क की तरह है, एक सवालिया निशान है। पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी सोचना पड़ेगा, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को भी सोचना पड़ेगा, क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आपको कुछ सॉल्यूशन पता चलता है, समझ में आता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करिए। अगर कुछ अच्छा सुझाव लगता है वो लिखिए, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है इस डूबते हुए भारत के भविष्य को ट्रैक पे लेके आना, क्योंकि हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। सोचिएगा, बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।